आशा भगवती व्रत अष्टमी से अमावस्या तक किया जाता है। संतान प्राप्ति की आकांक्षा से किया जाता है यह विशिष्ट व्रत। जीवित पुत्रिका व्रत के समान ही इस व्रत का प्रारंभ भी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करके अमावस्या तक 8 दिन तक पूजन के बाद 8वें दिन बैना निकालकर पूर्ण किया जाता है। यह व्रत 8 वर्ष व्रत करने के पश्चात इसका उद्यापन किया जाता है। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह नहा धोकर गोबर मिट्टी से लीपकर अष्टकोणीय अर्थात 8 कोने का चौका बनाए। इस पर मेहंदी, रोली और काजल की 8 बिंदियां लगाए। 8 सुलाही अर्थात बड़े आकार की फीकी मिट्टियां रखकर उन पर दक्षिणा रखे और दीपक जलाकर कहानी सुने। 8 दिन तक इस प्रकार नियमित रूप से करें। 8वें दिन 8 सुहाली का बैना निकालकर सास जी को दे और 8 सुहाली स्वयं खाए। 8 वर्ष तक यह व्रत करने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। उस समय उपरोक्त संपूर्ण पूजा के साथ साथ 8 सुहाग पिटारी भी बनाई जाती है। प्रत्येक पिटारी में सुहाग की सभी वस्तुएं और 8 वस्तुएं रखे। 8 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराकर एक पिटारी और दक्षिणा उन्हें दी जाती है। सास के लिए अलग से एक सुहाग पिटारी बनाकर वस्त्रों सहित उन्हें पैर छूकर दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जिन स्त्रियों को संतान नहीं होती, इस व्रत को करने से उन महिलाओं को भी सुंदर पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस व्रत की कहानी इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जोगी जोगिन का वेश धारण करके भ्रमण करने आए। जब वे जा रहे तो उन्होंने देखा कि एक साहूकार बहुत ही उदास बैठा दुखी हो रहा है। शंकर जी ने साहूकार से पूछा, सेठ उदास क्यों हो? साहूकार ने कहा, महाराज क्या करूं, बहुतेरे जप तप और दान पुण्य किए, परंतु मेरे कोई संतान ही नहीं। आप ही कोई उपाय बताइए। योगी भेषधारी भगवान शिव ने कहा, सेठ हम तो मांगते खाते फिरने वाले योगी हैं, हमारे पास संतान कहाँ? इतना कहकर शिव पार्वती आगे चल पड़े। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इसे कम से कम एक पुत्र तो दे ही देते। शंकर जी ने कहा, इसके भाग्य में है ही नहीं, तब कहाँ से दे दूं? अभी वे कुछ दूर ही चले थे कि शिव जी और पार्वती जी ने देखा कि कुछ लोग एक गाय को मार कर गांव से बाहर निकाल रहे हैं। शिव जी बोले, भाइयों इस गाय को क्यों मार रहे हो? लोगों ने कहा, क्या करें इस गाय का, यह न तो बच्चा देती है और न ही दूध, बांझ है, इसलिए गांव से निकाल रहे हैं। यह सुनकर भी शिवजी रुके नहीं, पार्वती जी के साथ तीर्थों में घूमते हुए अयोध्या चले गए। कुछ समय अयोध्या में रहने के बाद उसी मार्ग से जोगी और जोगिन के भेष में भगवान शिव और पार्वती वापस कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वापस लौटते समय भगवान शिव और पार्वती जी ने देखा कि वही गाय एक ब्राह्मण के यहाँ बंधी हुई है। नीचे एक सफेद रंग का बछड़ा दूध पी रहा है। शिवजी ने पूछा, यह गाय अब दूध देने लग गई क्या? ब्राह्मण बोला, हाँ महाराज, अब इसकी कोख चालू हो गई है। शिवजी आगे चले, उसी बनिए के दरवाजे पर पहुँचे। साहूकार अपने बच्चे को गोद में लिए खिला रहा था। शिवजी ने पूछा, सेठ यह तेरा लड़का है? साहूकार बोला, महाराज यह आप ही का है, आपके प्रताप से यह हुआ है। शिवजी ने पूछा, कैसे हुआ? साहूकार ने कहा, हमारे गांव में महिलाएं आशा भगवती का व्रत करती है, मेरी स्त्री भी उनसे कहानी और व्रत की विधि सिखाई, घर आकर व्रत किया, कहानी सुनी और उससे लड़का हुआ। शिवजी बोले, यह बात तो ठीक है, पर तुम्हारे गांव में उस गौ के बछड़ा कैसे हुआ? साहूकार ने कहा, जब स्त्रियां व्रत करती थी तो बचा खुचा बैना उस गौ को भी दे देती थी, उसी से इसकी भी कोख चालू हो गई। शिव पार्वती आगे चले तो पार्वती जी बोली, महाराज यह व्रत मैं भी करूंगी। शिवजी बोले, आपके पास किस बात की कमी है? पार्वती जी ने कहा, मेरे भी संतान नहीं है। शिवजी बोले, जरूर करना। पार्वती जी ने भी व्रत किया और गणेश तथा कार्तिक के 2 पुत्र हुए। पार्वती जी ने दुनिया को इस व्रत महिमा दिखाने के लिए ही यह व्रत किया। हे आशा भगवती, जिस प्रकार साहूकार पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न हुए। हे माता आशा भगवती, सबकी कोख हरी करना, कोई निपुती न रहे।